Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start the story The Last Child. In first video you have read first part of the story. In this video you will read second part of the story. I think the story will be divided in three parts because it is a long story, and in this part we will read about the scenes of fear, what things are seen by the child and what he did, how he urged his desire to his parents and what happened to his desires. It all these things will appear before us in this part. So we start. A flower seller hawked, एक फूल बेचने वाला चिल्लाता है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली ड्रॉन, जो बच्चा है वह बिल्कुल प्रबल इच्छा उसकी आकृत हो जाती है और वो खींचा जाता है उसकी ओर. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह बास्केट की ओर जाता है. वेयर द फ्लावर्स डे, जहाँ पर फूल पड़े हुए हैं. हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ है वहाँ पर जाता है और अधूरे मन से धीरे से बुदबुदाता है. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए. बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. वो जानता था उसके माता पिता उसको गार्लैंड नहीं लेके देंगे, वो कहेंगे कि ये बहुत सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना किसी उत्तर का इंतजार किए वह आगे बढ़ गया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जो बैलून्स बेच रहा था. एक पोल पर बंधे हुए कई रंगों के बैलून्स थे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. उनके रेशमी रंगों, सुनहरे रंगों से खींचकर बच्चा उस इंद्रधनुषी रंग के गुब्बारों के प्रति आकर्षित होकर बच्चा उसके पास पहुंचता है. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर्स टू पजेस देम ऑल. अब उसके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा उमड़ने लगती है कि मैं उन सारे गुब्बारों को अपने पास रख लूँ. बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, उसके माता पिता उसे कभी भी गुब्बारे नहीं खरीद कर देंगे, क्योंकि दे वुड से, वो कहते हैं, ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वह ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो चुका है. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया. ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक व्हिच क्वाइट इटसेल्फ इन अ बास्केट. आगे उसने देखा एक सपेरा एक सांप के सामने अपनी बांसुरी को बजा रहा था, बंसी को बजा रहा था, जो कि अपने आप को, वह सांप अपने आप को क्वाइल्ड करके बैठा हुआ था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ द स्वान. उसका सांप का सिर इस प्रकार उठा हुआ था जैसे कि हंस का सिर होता है. जबकि जो म्यूजिक था स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, उसके अदृश्य कानों में धीरे धीरे पहुंच रहा था, जैसे कि जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे न दिखाई पड़ने वाले झरने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई पड़ती है. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे के पास गया, लेकिन जानते हुए कि उसके माता पिता उसे रोकेंगे ऐसे भद्दे संगीत को सुनने के लिए. टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो कि सपेरे बजाते हैं. ही प्रोसीडेड फर्दर, वह और आगे बढ़ा. देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला था, पूरी रफ्तार से चल रहा था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन ए व्हर्लिंग मोशन, स्त्री, पुरुष और बच्चे सारे तेज गोल. व्हर्लिंग मोशन माने होता है गोल मूवमेंट, इसको कहते हैं व्हर्लिंग मोशन. तो गोल चक्कर की तरह राउंड अबाउट में घूम रहे थे.
राउंड अबाउट, whirling motion, that one. Shrieked and cried with dizzy laughter, और जब घूम रहे थे तो चीख रहे थे, shrieked शोर मचाना, cried चिल्ला रहे थे, and with dizzy laughter और किससे, खोखली हंसी के साथ. The child watched them intentionally, बच्चा उनको बिल्कुल ध्यान से देख रहा था. And then he made a bold request, और फिर उसने एक साहस करते हुए प्रार्थना की. I want to go on the roundabout, please father, mother. कृपया मुझे उस झूले पर बैठा दीजिए, मुझे उस झूले पर जाना है माता पिता. There was no reply, वहाँ पर कोई उत्तर न मिला. He turned to look to his parents, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा. They were not there, वे वहाँ पर नहीं थे. Ahead of him, उसके सामने. He turned to look on either side, वह दूसरी ओर मुड़ा. They were not there, वे वहाँ पर भी नहीं थे. He looked behind, उसने पीछे देखा. There was no sign of them, but उनका वहाँ पर भी कोई मार्क न था. A full deep cry rose within his dry throat. एक पूरी रफ्तार से गहरी तेज चीख उसके मुंह से निकली, सूखे गले से. With a sudden jerk of his body, अचानक से झटका देते हुए अपने शरीर को. He ran from where he stood, जहाँ खड़ा था वहाँ से दौड़ने लगा. Crying in real fear, वास्तविक भय से चिल्लाते हुए. Mother, father, tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे, गिर रहे थे. Hot and fierce, गर्म और भयंकर तरीके से. His flushed face, उसका चमकदार चेहरा, was convulsed with fear, भय से अब कपकपाहट में बदल चुका था. Panic stricken, भय से पीड़ित था वो. He ran to one side first, एक तरफ पहले गया, फिर दूसरी तरफ गया, फिर यहाँ फिर वहाँ, सभी दिशाओं में वह दौड़ता रहा. Knowing not where to go, न जानते हुए कि कहाँ पर जाना है. Mother, father, he wailed, वह चिल्लाता रहा, रोता रहा, माता पिता. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी पीली पगड़ी ढीली पड़ गई और उसके कपड़े कीचड़ से सन गए. Having run to and fro in a rage of running for a while, थोड़ी देर इधर उधर दौड़ते हुए क्रोध में, he stood defeated, हार कर वह खड़ा हो गया. His cries suppressed into sobs, उसके रोने की आवाज़ सिसकियों में बदल गई. At little distance on the green grass he could see, थोड़ी सी दूर पर हरी घास पर वह देख सकता था. Through his filmy eyes, अपनी चित्रकारी भरी आंखों के साथ. Men and women talking, स्त्री पुरुष आपस में बातें कर रहे थे. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. चमकदार पीले वस्त्रों के बीच में उसने झांकने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर उसके माता पिता का कोई भी मार्क न था. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो केवल हंसने और बात करने के लिए ही एक दूसरे से हंस कर बात कर रहे थे. He ran quickly again, वह फिर से तेजी से दौड़ा. This time to a shrine, इस बार एक सराय की ओर जहाँ पर लोग आकर रुकते हैं. To which people seemed to be crowding, जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी. Every little inch of space here was congested with men. एक एक इंच उस स्थान का लोगों से भरा हुआ था. But he ran through people's legs, लेकिन वह लोगों के पैरों से होकर भागने लगा. His little sob lingering, उसकी छोटी छोटी सुस्तियों से अभी भी आवाज आ रही थी. Mother, father. Near the entrance to the temple, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास. However, फिर भी the crowd became very thick, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई. Men jostled each other, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. Heavy men with flashing, भारी व्यक्ति एक दूसरे को धक्का रहे थे. Murderous eyes, हत्यारों जैसी आंखों के साथ देख रहे थे. And hefty shoulders, और हृष्ट-पुष्ट कंधों के साथ एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. The poor child struggled to thrust a way between their feet. बेचारे बच्चे ने उनके पैरों के बीच से रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन knocked to and fro, इधर उधर धक्का दिया, आवाज मतलब ठोकर मारी.
बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, अपने क्रूरता भरी गति के साथ वो लोग जो चल रहे थे, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वह अवश्य ही पैरों के नीचे कुचल जाता वो बच्चा। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वह अपनी तेज खूब आवाज में चिल्लाता नहीं। फादर मदर, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, उस उमड़ती हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई से रुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उसे अपने हाथों में उठा लिया।